हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ट्रिप का वीडियो। तो वीडियो को इन तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम लोग लखनऊ जंक्शन से भोपाल के लिए निकल जाते हैं, जो कि लखनऊ जंक्शन से हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं भोपाल जंक्शन के लिए, जो कि हमारी ट्रेन रात में थी, रात में 9 बजे के लगभग, और टाइमिंग उसका पहुंचाने का था भोपाल सुबह 7 बजे। लेकिन हम लोग की ट्रेन काफ़ी लेट थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग भोपाल जंक्शन पहुंच चुके हैं और आपको सामने दिख भी रहा होगा ये स्टेशन भोपाल जंक्शन लिखा हुआ। ये बिल्कुल एक एयरपोर्ट लुक की तरह बनाया गया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एयरपोर्ट ही है, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं है, ये है जंक्शन यानी रेलवे स्टेशन। अब हम चलेंगे इसके अंदर और बताएंगे क्या कुछ खास है इस स्टेशन के अंदर। पहले ये स्टेशन इतना खास नहीं बनाया गया था, कुछ टाइम पहले ये इस स्टेशन को मॉडिफाई करके बहुत ही अच्छे से इसको बना दिया गया है और यहाँ पे काफी सुविधा भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस स्टेशन के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख रही होगी। टाइमिंग देखिए 11 बज रहा है। यहाँ पे आपको सारी ट्रेन की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सामने आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा जहाँ पे ट्रेन नंबर, कौन सी ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। और ये सामने आपको दिख जाएगा जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा है सहयोग के लिए टिकट घर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और वाकई में ये स्टेशन देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया था। और सामने आपको दिख रहा होगा पेंटिंग बनाई गई है दीवार पे, जहाँ पे महाकालेश्वर टेम्पल बनाया गया है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा 2 शेर बनाए गए हैं, फिर उसके नीचे शेर बनाया गया है, एक तरीके से जू बनाया गया है नीचे, और ऊपर टेम्पल बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे हर जगह पे आपको इंडिकेशन दीवार पे लगाया गया है, जहाँ से आप देखकर आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको वॉशरूम जाना है, अगर आपको वेटिंग हॉल में जाना है, लिफ्ट से जाना है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सामने आपको दिख रहा होगा वेटिंग हॉल, जहाँ पे काफ़ी लोग बैठकर वेट करते हैं। यहाँ पे चार्जिंग की भी सुविधा है, आप आराम से बैठ के अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग की ट्रेन रुकी थी वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और वहीं पे हम लोग बैठ के दूसरे ट्रेन का वेट कर रहे थे, जो कि मालवा एक्सप्रेस है ट्रेन। काफी वो लेट ट्रेन थी, जिसकी वजह से हमें काफी वेट करना पड़ा। सामने आपको दिख रहा होगा इनसाइड बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। हम लोगों ने अपनी ट्रेन का वेट किया, जो कि भोपाल से उज्जैन के लिए जाती है। वो आती तो माता वैष्णो देवी मंदिर से है और जाती है डॉक्टर अम्बेडकर नगर की। हमारी ट्रेन आती है दोपहर के 3 बजे के लगभग। तो फिर क्या हम लोगों ने कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज क्लिक किए और कुछ टाइम यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया। सो फाइनली हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुँच गए हैं। आपको क्राउड दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग गए थे 1 जनवरी 2024 को, और आप सभी को पता है कि न्यू ईयर पे कोई भी मंदिर हो वहाँ पे क्राउड होता ही है। खास करके अगर 12 ज्योतिर्लिंग है तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में तो भीड़ जरूर होती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और हम लोग पहुँचते हैं शाम को 7 बजे के लगभग, और सामने आपको ट्रेन खड़ी दिखती रही होगी। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सब लोग बहुत ही दूर से आए थे। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही उतरते हैं, यहाँ पे जय महाकाल का नारा गूंजता है, क्योंकि सब लोग भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। हम लोग लखनऊ से तो 30 दिसंबर 2023 को निकल जाते हैं, जबकि पहुंचते हैं उज्जैन जंक्शन 31 दिसंबर 2023 को। जब वहां पहुंचते हैं तो उस दिन दर्शन हम लोग नहीं कर सकते थे, तो हम लोग नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी 2024 को दर्शन करने के लिए गए थे। तो हम लोग यहाँ एक रूम लेके रुकते हैं और जैसे ही सुबह होती है हम लोग रूम से निकल जाते हैं शिप्रा नदी
स्नान करने के लिए, जो कि शिप्रा नदी यहाँ की फेमस नदियों में से एक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे, वो सब लोग सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और हम निकल गए हैं सुबह की 3 बजे। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सुनसान इलाका है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि लोग रास्ते में आ जा रहे थे और यहाँ पे बहुत लोग स्नान करके जा रहे थे। तो हम लोग शिप्रा नदी घाट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करते हुए हमें दिख जाते हैं। फिर हम लोगों ने भी थोड़ा सा शिप्रा नदी का फोटोज वीडियोस क्लिक करने के बाद हम लोग भी स्नान करने के लिए आए हुए थे, तो हम लोगों ने भी स्नान करना स्टार्ट किया। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नहाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग पानी में एंटर करते हैं, पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि हम लोग डर जाते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम था और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। लेकिन नहाने के बाद हम लोग की ठंडी बिल्कुल गायब हो जाती है। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हम लोग रेडी होके निकल जाते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और जैसे ही हम लोग दर्शन करने के लिए रास्ते में जाते रहते हैं, तो बहुत लोग दर्शन करके वापस आते रहते हैं, क्योंकि हम लोग 3 बजे शिप्रा नदी के घाट पे पहुंच गए थे। और उसके बाद हम लोग ने स्नान करके रेडी होके हम लोग वहां से निकल जाते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि हम लोग को मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लगता है। और उस बीच में बहुत लोग भस्म आरती देख के वापस लौट रहे होते हैं। और फिर हम लोग रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोग को 1 या 1.5 किलोमीटर पहले से लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि क्राउड होने की वजह से यहाँ पे आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। और जैसे हम रास्ते में निकलते हैं, यहाँ पे हमें माँ हरिसिद्धि माता का मंदिर दिखता है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप माँ हरिसिद्धि के भी दर्शन करने के लिए जरूर जाएं, जो कि उज्जैन में माँ हरिसिद्धि माता का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं, जहाँ पे आपको प्रसाद, फूल माला सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखेगा और यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और मंदिर के पास भी आप जाके खरीद सकते हैं। और सामने आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा है महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ पे आपको काफी लोग दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्राउड था, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी की गई थी कि सब लोग आराम से चलते जा रहे थे। बहुत दूर से तो लाइन नहीं लगा हुआ था, बट फिर भी हम लोग कुछ दूर चलने के बाद हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। अब आइए जान लेते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कि आखिर यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे बना। शिव पुराण की कथा कहती है कि उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा शासन करते थे, जो कि शिव भक्त थे। भगवान शिव के गढ़ों में से एक मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पे एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे को लेकर पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक न आने पर माता गुस्सा गई और उसके पास जाके उसे पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक इस व्यवहार को देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तब वहाँ पे चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें से दिव्य शिवलिंग भी था और उस बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इसलिए महाकाल को महाराजा धीराज कहा जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जगह जगह पे बैरिकेडिंग भी लगाया गया है और जो यहाँ पे भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उन्हें ठंडी ना लगे, उनके पैर ठंडे ना हो, जिस वजह से नीचे यहाँ पे चादर भी बिछाई गई थी। वाकई में ये जो दिन था हमारा बहुत ही खूबसूरत था।
क्योंकि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत लोग नारा लगा रहे थे, महाकाल महाराज धीराज की जय हो। और ये सुनकर हमें और भी अच्छा लग रहा था और काफ़ी हम लोग रास्ते में एंजॉय करते भी जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग यहाँ से फूल माला ये सब यहाँ से लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, जो कि फूल माला प्रसाद ये सारा मिला के हमें 101 रुपया देना होता है। जहाँ पे ये एक गुलाब का फूल देते हैं और एक वाइट फूल रहता है और एक कमल का फूल देते हैं, जो कि हम लोग शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे अलाउ नहीं था कि अंदर जाके हम लोग मंदिर में चढ़ा सकें, दूर से ही हम लोग को चढ़ाना था। प्रसाद लेने के बाद फिर से हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया, जो कि कुछ दूरी पे मंदिर था और यहाँ जगह जगह पे स्पीकर लगाए गए थे जहाँ पे भगवान शिव के भजन सुनाई दे रहे थे। और सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी किया जा रहा था कि सब लोग भगवान का भजन करते हुए चले, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चले। फिर धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मेन गेट दिखना शुरू हो जाता है और मंदिर के अंदर की सारी चीजें जो मतलब कि नए तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो रीडेवलप करके मंदिर का निर्माण किया गया था। और जिस टाइम पे हम वहाँ पे गए थे वहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर को सजाया गया था। सामने आपको गेट दिख रहा होगा जहाँ पे धनुष के आकार का ऊपर बनाया गया है और ये मेन गेट है। और मंदिर के अंदर जो गार्डन बनाया गया था जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई थी, शंकर जी की मूर्तियाँ, सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, उसमें अभी प्रवेश करना वर्जित था, क्योंकि यहाँ पे क्राउड होने की वजह से उसे बंद रखा गया था। सिर्फ महाकाल के मंदिर के ही दर्शन आप जाके कर सकते थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे दीवार पे पेंटिंग बनाई गई थी, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे लोग तबला बजा रहे हैं और यहाँ पे शंकर जी हाथ पकड़े हुए, शंकर जी का त्रिशूल बनाया गया है। इसी तरीके से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दीवार पे पेंटिंग बनाई हुई थी और यहाँ पे काफी डेकोरेशन किया गया था। मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। लाइटनिंग इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा शंकर जी का चित्र बनाया गया है, शंकर जी की पेंटिंग बनाई गई है और शिवलिंग के आकार का पेंटिंग बनाया गया है। और यहाँ पे आपको देखिए फव्वारा भी दिख रहा होगा जो कि शिवलिंग के आकार का बनाया गया था। इसमें लाइट जल रहा था जिसकी वजह से ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि हम लोग लाइन में लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग को पहुँचते पहुँचते 6 बज रहा था, जिसकी वजह से लाइट वगैरह कुछ फिर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया था। और देखिए सामने दीवार पे लिखा भी है, जो आएगा तर जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक बोर्ड रहता है जिस पे लिखा रहता है, श्री महाकाल महालोक में आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको सामने भजन मंडली दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है VR द्वारा भस्म आरती दर्शन, यानी कि आपको VR के द्वारा भी आप भस्म आरती का दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि काफ़ी भक्तजन यहाँ पे खड़ा होके भगवान का दर्शन के लिए इंतजार करते रहते हैं। और जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीवार पे ओम का निशान बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, यानी कि जो कारीगर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से मंदिर को डिज़ाइन किया है। जगह जगह पे यहाँ पे देखिए 4 खंभे आपको दिख रहे होंगे और इन चारों खंभों पे भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इसे कितनी ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये सारी दीवारों पे महाकालेश्वर की जो कहानी है, जो कथा है, वो इस दीवार पे पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आएगी।
और ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से गार्डन के अंदर बहुत सारा यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं। सामने आपको शंकर जी की मूर्ति दिख रही होगी जो कि वो विष पीते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भारत माता मंदिर बनाया गया है, जो कि बाहर भारत माता मंदिर की मूर्ति बनाई गई है और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। यहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का ये मेन गेट है जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा श्री महाकालेश्वर मंदिर। ये देखिए सामने है महाकालेश्वर का मंदिर, जहाँ पे आपको ऊपर लाइट दिख रहा होगा। मंदिर के सबसे ऊपर वहाँ पे ओम आकृति का लाइट जल रहा होगा। और मंदिर के अंदर काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा श्री महाकालेश्वर मंदिर की दूरी 10 मिनट, यानी 10 मिनट में हम भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। वाकई में ये मंदिर काफी बड़ा था, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा चल रहे थे मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद भी। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हर जगह जगह पे टीवी लगी हुई थी जिसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दिख रहे थे। और देखिए फिर हम लोग पहुंचते हैं, फिर ये पे एक गेट दिखाई देता है जहाँ पे लिखा है ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और वहां से हमें ज्योतिर्लिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था। और वाकई में हमें दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। काफी ज्यादा क्राउड होने के बावजूद यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से की गई थी जिसकी वजह से हम लोग को जरा से भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप भी दर्शन करिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यहाँ से शंकर जी बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे थे। दर्शन करने के बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने त्रिपुंड लगवाया और महाकाल लिखा हुआ हम लोगों ने माथे पे लिखवाया। तो ये रहा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ट्रिप का वीडियो। अगर आप भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उज्जैन जंक्शन जाना पड़ेगा, जो कि उज्जैन जंक्शन से 1.4 किलोमीटर की दूरी पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।